Hello students, how are you? I hope all of you are good. आज बेटा हम इस वीडियो में क्लास 8th चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स के एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। बेटा हमने इससे पहले इस चैप्टर का 3.1 3.2 एक्सरसाइज किया है, तो उसमें हमने अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स का जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले हमने पॉलीगन्स कर्व को जाना है, डायगोनल्स को जाना है, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स या सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, इस सभी को हमने इंट्रोडक्शन में किया है 3.1 3.2 में। तो आज हम 3.3 स्टार्ट करने से पहले उसकी इंट्रोडक्शन को जानेंगे, जिससे हमारी एक्सरसाइज को करने में हेल्प मिलेगी। तो किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेटा हम इंट्रोडक्शन को पहले करेंगे। काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर्स 3.3 जो हमारा एक्सरसाइज है, तो उसमें हम अब क्वाड्रिलेटर्स से रिलेटेड सभी बातें करेंगे। तो काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर्स बेटा सबसे पहला टॉपिक हमारा काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। तो क्वाड्रिलेटर्स की जो काइंड होते हैं, प्रकार होते हैं, वो कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे हम पता करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द साइड्स और एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर्स इट गेट्स स्पेशल नेम्स। कहता है किसी भी क्वाड्रिलेटर्स की उसका जो नाम है वो उसकी साइड के आधार पर, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द साइड्स, साइड की जैसी प्रवृत्ति होगी उसके आधार पर और उसके एंगल की प्रवृत्ति के आधार पर हम उस क्वाड्रिलेटर्स को एक स्पेशल नाम देंगे बेटा। ओके, तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटर्स की बात कर रहे हैं, तो हम जानेंगे क्वाड्रिलेटर्स होती क्या है, डेफिनेशन क्या होती है क्वाड्रिलेटर्स की। क्वाड्रिलेटर्स जितने भी हैं हमारे होती हैं, सभी क्या होते हैं, पॉलीगन होती हैं, जो ट्रायंगल्स या इसे जो भी हमारे ऊपर होती हैं क्रॉस फिगर होती हैं, वो सभी क्या होती हैं, पॉलीगन्स। तो ए पॉलीगन्स विच हैव 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, एक ऐसी पॉलीगन जिसकी 4 साइड हैं और 4 एंगल होते हैं बेटा। ठीक है, कोई भी हमारी, जैसे मैं फिगर बना देता हूँ यहाँ पर, ये हमारी क्या है, क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, 4 साइड्स हैं, 4 एंगल हैं ये। ठीक है बेटा, इनको हम साइड बोलते हैं, ये चारों साइड हैं और ये एंगल्स हैं बेटा। ओके, फिर कहता है टाइप्स। तो टाइप्स क्या होती है क्वाड्रिलेटर्स की, फर्स्ट हम स्टडी करेंगे ट्रेपेजियम, उसके बाद है काइट, और आफ्टर देन पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, ये हमारी 3 फिगर हैं, सॉरी 3 टाइप्स हैं यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे, जिनके बारे में इसके बारे में हम स्टडी करेंगे बेटा। तो फर्स्टली हम ट्रेपेजियम के बारे में जानेंगे। ट्रेपेजियम होती क्या, ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटर्स विच हैव ओनली एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। यह कहता है ट्रेपेजियम एक ऐसी क्वाड्रिलेटर होती है, क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज। एक ऐसी चतुर्भुज होती है जिसमें केवल एक और एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, जिसके अंदर एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है। जैसे कि यहाँ पर हम फिगर बना के दिखाएंगे आपको, ये इस तरह से मैं इंडिकेट कर देता हूँ एरो का साइन। तो ये क्या है, पैरेलल साइड बेटा, ये ए बी और सी और डी बेटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ए बी, ये पैरेलल का सिंबल होता है ऐसे, सी डी। ओके, तो ये लाइन इसके समानांतर है, मीन्स पैरेलल है।
अब कैसे सर ये ऐसे भी बन सकती है? हाँ जी, ये अब ये पैरेलल है इसके बेटा। ओके, कैसे बन सकती है हमारी पैरेलल हो जाए, ये भी ट्रेपेजियम हो सकती है। अब ये और ये साइड पैरेलल हमारी। ओके बेटा, ये ट्रेपेजियम होती है जिसमें एक पेयर किसी भी अपोजिट साइड्स का सिर्फ एक पेयर, ठीक है बेटा, जैसे ये पेयर हो गया, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है, ये पैरेलल। जो अन्य दो साइड रहेंगी वो पैरेलल नहीं होंगी, सिर्फ वन पेयर बोला गया, तो क्या होती है हमारी ट्रेपेजियम होती है, ठीक है। अब आती है काइट। सेकंड हमारी क्या होती है? काइट बेटा। काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल विच हैव टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ये कहता है कि एक ऐसी चतुर्भुज होती है काइट जिसकी दो अलग अलग साइड, साथ वाली अलग अलग साइड बेटा, ठीक है। साथ वाले कंसेक्यूटिव पेयर्स मतलब साथ वाले लगातार, ठीक है। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार होता है, तो उसकी जो लगातार साथ वाली जो साइड होती है हमारी, वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं बेटा, ठीक है। डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ्स। तो डिस्टिंक्ट मतलब अलग, जो उससे अलग होगी वो साइड, उसका जोड़ा जो होता है वो इक्वल होते हैं, जैसे कि फिगर बनाते हैं हम। ये साइड इंडिकेट कर देता हूँ मैं, ये इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल, ठीक है बेटा। तो ये कहता है डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स, ठीक है, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये और ये इक्वल है साथ वाला, और इनके दो डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव हैं, ठीक है बेटा। वो अलग अलग जो साथ वाली वो भी इक्वल होंगी। अगर ये इक्वल है तो ये दो इक्वल होंगे बेटा। ओके, साथ वाली इक्वल होंगी इसके अंदर, आ रहा समझ में? तो ये हमारी क्या होगी? काइट होगी। ऐसे ही हो सकती है। अब ये इक्वल होंगी तो ये इक्वल होंगे बेटा, तो दैट्स ए फिगर ऑफ काइट। ओके बेटा, तो ये हमारी क्या होती हैं? फिगर होती हैं काइट की। तो काइट इज क्वाड्रिलेटर्स विच हैव टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स और ऑफ इक्वल लेंथ। आपको समझ में आ गया बेटा। अब आता है हमारा इसके बाद नंबर थर्ड है पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा। तो पैरेललोग्राम, यहाँ पर पैरेललोग्राम डेफिनेशन क्या होती है बेटा? ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल्स हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है बेटा, इक्वल इन लेंथ। तो ये कहता है जो पैरेललोग्राम होता है वो एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी अपोजिट साइड्स, जो अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं बेटा। क्या होती हैं? इक्वल। जैसे कि कोई पैरेललोग्राम है, हम ले लेते हैं पैरेललोग्राम। ये है हमारे पास ए बी सी और डी बेटा। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है बेटा। ओके, ये हमारी पैरेलल साइड मींस अपोजिट साइड आर पैरेलल। ये ए डी पैरेलल है, तो हम इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ पर ए बी, हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ए बी पैरेलल टू सी डी की, ठीक है बेटा। और ए डी किसके पैरेलल है? ए डी पैरेलल टू बी सी। ओके, देखो बी सी के पैरेलल, ये पैरेलल है इसके और इक्वल भी हैं। ए डी इजिकल टू बी सी, क्या है? ए डी इजिकल टू बी सी। और ए बी किसके इक्वल है? ए बी किसके इक्वल हो जाएगी? डी सी के बेटा, ठीक है, जैसा कि उसने हमारे को बताया है। तो अब इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा एलिमेंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हम इसके एलिमेंट्स होते हैं, जो मतलब इसकी जो एंगल्स होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर लेंगे, जो कि आपकी हायर क्लासेस है उसमें यूज़ होता है बेटा। अगर आपने अब इसको समझ लिया तो 9th 10th 11th 12th में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके बेटा, अब वो बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो हायर क्लासेस में हम यूज़ करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, ये हमारा एंगल्स होते हैं, जो इंटीरियर एंगल बोलते हैं एंगल्स, ठीक है बेटा।
तो फर्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स मतलब साथ वाले को। अब देखिए एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हमारे पास, देखो डी का एडजेसेंट एंगल कौन सा है, सी और ए। जो एंगल जो बोला गया है तो कहता है एडजेसेंट एंगल से। तो अगर एडजेसेंट एंगल ऑफ डी बोला जाए मीन्स, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ। बोलता है एडजेसेंट एंगल ऑफ डी, ऑफ एंगल डी। तो एंगल डी का एडजेसेंट कौन सा हो जाएगा, एंगल ए एंड एंगल सी, ये इसके क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल। ओके बेटा। बी का अगर एडजेसेंट एंगल पूछते हैं तो कौन से हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल कौन से हो जाएंगे, सी और ए। जो साथ वाले हैं बेटा, अपोजिट को छोड़ देते हैं उसमें, उसको किसमें छोड़ देते हैं, अपोजिट जो सामने वाला होता है वो एडजेसेंट नहीं होता, वो अपोजिट ही होता है। ओके, एक तो हमारा एडजेसेंट एंगल्स हो गया, सेकंड हो गया है अपोजिट एंगल। अब है अपोजिट एंगल बेटा, क्या है, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल मीन्स जैसे बोलते हैं अपोजिट ऑफ, मैं इसको यहाँ पर हाफ करके लिख देता हूँ, अपोजिट ऑफ एंगल बी। तो अपोजिट ऑफ एंगल बी क्या हो जाएगा, डी। एंगल क्या हो जाएगा, डी। और ए का क्या हो जाएगा बेटा, एंगल सी। अपोजिट एंगल है, क्या है, अपोजिट एंगल दोनों। आ रहा है बात समझ में। कोई पूछे आप उसके सामने वाले को अपोजिट एंगल बोलना है, ठीक है, उसको अपोजिट होता है। अपोजिट साइड, नंबर थर्ड हम अपोजिट साइड भी यहाँ पर बात कर लेते हैं अब। तो अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स कौन सी होंगी हमारे पास, डीसी है, डीसी के अपोजिट क्या होगी बेटा, डीसी के अपोजिट साइड क्या होगी हमारे पास, इसके अपोजिट साइड कौन है, इसके सामने वाली मिले, देखो इसके सामने। अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये तो साथ वाली हो जाती है। देखो जो साथ वाली का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, उसके साथ में लगने वाली है, ठीक है ना। इस देखो इस पॉइंट्स पे ये साइड भी लग रही है, ये साइड भी है, तो ये एडजेसेंट है। अब ये एडजेसेंट है, हाँ जी, क्योंकि ये पॉइंट कॉमन है दोनों में। किन्हीं भी दो लाइन में अगर कॉमन पॉइंट आता है तो वो दोनों एडजेसेंट हो जाते हैं। ओके बेटा। तो अपोजिट साइड क्या होंगे, डीसी के अपोजिट क्या है, एस ए बी। और ए डी की क्या हो जाएगी, बी सी। ओके बेटा, ये अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स। अब आता है एडजेसेंट साइड्स, कहते हैं एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड मैंने बताया भी, अभी डिस्कस किया हमने। जिस किन्हीं भी दो लाइन सेगमेंट में अगर कॉमन पॉइंट आ जाता है तो वो क्या होती हैं, एडजेसेंट। जैसे ए डी डी सी, तो डी आ गया कॉमन, इसका मतलब क्या है, एडजेसेंट है, क्या है, एडजेसेंट। ए बी बी सी, बी आ गया, तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है बेटा। अच्छा सर, क्या डी सी और सी बी हैं, डी सी या बी सी, यस, सी आ गया कॉमन, तो ये इसके एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाएंगी, डी सी के एडजेसेंट क्या होंगी, डी सी के एडजेसेंट, डी सी के एडजेसेंट मतलब डी सी के एडजेसेंट क्या होंगे, सी बी या बी सी भी लिख सकते हैं हम, और ए डी दोनों ही होंगे, क्योंकि जो हमारे पास सी है वो भी आया हुआ इसमें और डी है इसमें आया हुआ, दोनों क्या होंगे इसकी एडजेसेंट। तो अगर ए बी के एडजेसेंट क्या होंगे सर, ए बी के एडजेसेंट कौन सी होगी, ये लाइन है, ये किस किस को टच करती है, कि कौन कौन सी लाइन से, इससे और इससे, तो ये एडजेसेंट हो जाएंगे जिसके साथ टच करती हैं ए डी और बी सी, ए बी की भी। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो सभी। ये क्या हो जाएंगे हमारी एडजेसेंट। आप और भी हो सकते हैं, बी सी की क्या हो जाएंगी, डी सी हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, ए डी की क्या हो जाएगी, डी सी हो जाएगी सर, और ए बी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको सभी को एक बार रिवाइज करना है, कौन सी किसके एडजेसेंट होती है, कौन सा एंगल किसके एडजेसेंट एंगल होता है, कौन से अपोजिट एंगल होते हैं, और कौन से अपोजिट साइड होंगे आपस में। ओके, मैंने आपको समझाया ऐसे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ, अब आता है इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के बारे में हमने जाना है, उसके एडजेसेंट साइड के बारे में भी जाना है, अपोजिट एंगल के बारे में जाना है। तो एक बार और फिर रिवाइज करवाता हूँ मैं।
अपोजिट एंगल्स होते हैं जो सामने होते हैं, एडजेसेंट क्या आते हैं जो साथ में होते हैं। ठीक है बेटा, इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है, डी का, ए और सी। ठीक है, क्योंकि उसको छोड़ के उसके साथ वाले एंगल एडजेसेंट कहलाते हैं। आ रहा है समझ में, ये होता है बेटा। और अपोजिट साइड भी होती हैं, जो सामने वाली साइड्स होती हैं उनको हम अपोजिट बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, फर्स्टली क्या कहता है, द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ। जो पैरेललोग्राम होता है हमारा, उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था, ए बी इज इक्वल टू बी सी। देखो ये ए बी है, इसके अपोजिट साइड क्या है, डी सी, तो इक्वल है। ए डी के अपोजिट कौन सी है, ये वाली सर, बी सी, तो बी सी इक्वल है। ओके, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं पैरेललोग्राम की साइड, नाम ही ऐसा है इसका, पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल की बात करेगा कुछ ना कुछ। ओके, तो पैरेलल क्या बात क्या है, मतलब उसकी साइडें क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। बात ध्यान में रख लेना, अगर पैरेललोग्राम की बात करता है तो उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं मतलब पैरेलल हैं। ऑब्वियसली है, बिल्कुल श्योर है। ओके, तो फिर डिपेंड करता है उसकी साइड्स पे, साइड्स भी सभी इक्वल हैं। फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज आएंगी, जो टाइप आएंगी पैरेललोग्राम की, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को हम एक करते हैं। द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्या होती हैं, जो उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स, न कि ऑल साइड्स। ओके बेटा, समझ रहे हैं ना। प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो अपोजिट साइड पैरेलल हैं वो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी। ओके, सेकंड, द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। कहता जो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ये हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी। कहता जो अपोजिट एंगल होंगे, अपोजिट मतलब एक अपोजिट क्या है, सी, तो ए बराबर है एंगल सी के होगा। ओके बेटा, आ रही समझ में। अगर ये अगर हमारे पास 105 है तो ये भी 105 होगा। ओके, अगर ये हमारे पास 75 है तो ये भी हमारे पास 75 होगा। आ रही बात समझ में। तो ए सी के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल बी किसके बराबर होगा, डी के इक्वल होगा जी। ओके, तो फिर कहता है थर्ड में, द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सुप्लीमेंट्री। सुप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है बेटा, किन्हीं भी दो एंगल्स का सम क्या हो जाए, 180। क्या हो जाए, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180। तो कहता है एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर सुप्लीमेंट्री। कहता है जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे ये बताया था ना एडजेसेंट एंगल बेटा, जो साथ वाले, कोई भी दो साथ वाले, ये साथ वाला है, ये वाला साथ वाला है, ये वाला साथ वाला है, ये वाला भी और ये वाला भी साथ में, कोई भी दो, ये नहीं कि ये और ये, समझे, ये तो अपोजिट है बिल्कुल। इसको कोई भी छोड़ के, आपस सामने वाले को छोड़ के कोई भी दो एंगल एडजेसेंट हो सकते हैं। मीन्स ये भी फिगर के द्वारा हम समझाते हैं। यहाँ पर ए बी सी और डी, ये एंगल है, ये इसका एडजेसेंट है, ये एंगल है, ये इसका एडजेसेंट है। ओके, इस एंगल के दो एडजेसेंट हो सकते हैं, सामने वाला नहीं। ओके, प्रत्येक में ऐसा ही होगा। इस एंगल के कौन से एडजेसेंट होंगे, ये नहीं होगा, ये होगा और ये होगा। ओके, इसका एडजेसेंट कौन सा होगा, बताएं, आप बताइए बेटा। इस एंगल का एडजेसेंट क्या होगा, सी का, डी और बी होगा। वेरी गुड, डी और बी होगा। तो कहता है किन्हीं भी दो एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा, एडजेसेंट एंगल का बेटा। मतलब इसका और इसका भी 180 हो सकता है, इसका और इसका भी 180 हो सकता है, इसका और इसका भी 180 हो सकता है, इसका और इसका भी 180 हो सकता है। ठीक है ना। तो किसी भी दो का सम एडजेसेंट एंगल्स का पैरेललोग्राम में क्या होता है, 180। मीन्स अगर ये 105 है तो ये 75 होगा पक्का, 100% पैरेललोग्राम में। आ रही बात समझ में। अब ये 105 है तो ये भी क्या होगा, 75 होगा सर। अब ये 75 तो ये कितना होगा, 105 होगा सर। आ रही बात समझ में। क्योंकि सभी का सम क्या होगा, किन्हीं भी दो का सम एडजेसेंट का 180 होगा। अगर एक आपको दे रखा है तो दूसरा निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके, साथ वाला। अब साथ वाला निकल जाएगा तो उसके सामने वाला भी आ जाएगा, क्योंकि सामने वाला क्या होता है, इक्वल होता है जी पैरेललोग्राम में। ओके, क्योंकि वो प्रॉपर्टी दी थी उसने, द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। आ रही बात समझ में। अब आते हैं हमारे पास फोर्थ, जो लास्ट प्रॉपर्टी है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो समान भाग। क्या होता है बेटा, दो समान भाग में बांटना। ठीक है, में बांटना।
ओके, बाइसेक्ट। तो हम डायगोनल्स की बात करते हैं यहाँ पर, फिगर के अकॉर्डिंग ही समझाएंगे। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ठीक है ना बेटा। पैरेललोग्राम की बात समझ गए होगे ना। पैरेललोग्राम कहते ही आप समझ में आ जाना चाहिए कि उसके अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, तो डायगोनल्स क्या होता है मैंने बताया था, दो नॉन कंजेक्टिव वर्टिसेस को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं, नॉन कंजेक्टिव वर्टिसेस को। ये भी नॉन कंजेक्टिव, ये नॉन कंजेक्टिव है, क्योंकि कंजेक्टिव कौन सा हो जाएगा, लगातार वाला बोलते हैं। तो नॉन कंजेक्टिव जो लगातार नहीं, तो बी और डी हो जाएगा और ए और सी हो जाएगा। ये डायगोनल हो गया हमारे ए सी एंड बी डी। ये क्या है बेटा, डायगोनल ए सी एंड बी डी। तो कहता है जब जो ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ये बाइसेक्ट होंगे। क्या होंगे, बाइसेक्ट बोलेंगे इसको हम। क्या बोलेंगे, बाइसेक्ट। मतलब जो भी डायगोनल होंगे पैरेललोग्राम के आपस में बाइसेक्ट करेंगे। मतलब जहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं उसको ओ पॉइंट लिया, तो ये कहता है जब बाइसेक्ट करेंगे तो उनको हाफ हाफ कर देंगे दूसरे को। मतलब ए सी है जो, इसको दो भाग बढ़ जाएंगे इक्वल इक्वल, ए ओ और ओ सी। मतलब ए ओ इजिकल टू ओ सी हो जाएगा और ओ डी इजिकल टू ओ बी हो जाएगा बेटा। ये हिस्सा इसके बराबर है और ये हिस्सा इसके बराबर है, हो गए ना दोनों के हाफ हाफ। तो इसलिए इसने क्या बोला, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके बेटा, ये चार प्रॉपर्टी हैं, आपने इनको रिवाइज करना है और इसी की बेस पे हम एक्सरसाइज 3.3 को सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।